दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली में धूमधाम से मनाया गया भूमकल स्मृति दिवस। जिले के अलग अलग तहसीलों से आए हुए थे ग्रामीण आदिवासी नृत्य नाच के साथ नाचते हुए फुटबॉल ग्राउंड से होकर अंबेडकर भवन रैली निकाली गई थी। भूमि कल दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण 8 मार्च को किया गया। बेला डीला बड़े बचेली में आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडा दुर्गा के बलिदान और शेर को याद करने के लिए मनाया जाता है। साल 1910 में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भूमिका आंदोलन की शुरुआत की थी। भूमकल आंदोलन की खास बात यह कि इस आंदोलन की शुरुआत बस्तर के आदिवासियों ने की थी। इस आंदोलन में आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। इस आंदोलन में सीमित संसाधनों के बावजूद बस्तर के बंगूरों ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को चुनौती दी। इस आंदोलन में आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन में आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडा दुर्गा का नेतृत्व था। वीर शहीद गुंडा दुर्गा को विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता माना जाता है। वीर शहीद गुंडा दुर्गा का जन्म दुर्गा आदिवासी समुदाय में ग्राम नेता में हुआ था। मुख्य अतिथि तरुण सिंह धाकड़, छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग जगदलपुर जिला अध्यक्ष जयराम कश्यप, उपाध्यक्ष मनोज कुमार कश्यप, उपाध्यक्ष सुखालू राम बघेल, संरक्षक बलिराम नाग तथा अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे जयराम जी, आप दुर्गा समाज के जिला अध्यक्ष भी? मैं अध्यक्ष होने के नाते जयराम कश्यप, जिला दुर्गा समाज, आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज हम लोग भूमकाल दिवस 115वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। बस्तर महान भूमकाल के नाम से इसे जाना जाता है। और हम लोग जितने भी हैं यहाँ मूल समाज, दुर्वा, धाकड़, कलार, राउत, महारा, घसिया, गढ़वा, लोहार, गदबा, है ना, जितने भी मूल समाज के लोग हैं, ये सभी लोग मिलके ये भूमकाल दिवस जो 1 महीने का जो पंखवाड़ा है हमने मनाया। और मनाने के बाद आज बचेली और बैला डीला में समापन करने जा रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। और 1910 भूमकाल जो बस्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण के खिलाफ भूमकाल हुआ था, है ना। उस जमाने में राजा के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा और जितने भी ठेकेदार के द्वारा और पूंजीपति के द्वारा इतनी ज़्यादा शोषण हो रही थी पूरे बस्तर का उस जमाने में। आज से 115 साल पहले वो स्थिति आज बस्तर में भी भूमकाल के रूप में आज बस्तर को भी ऐसी शोषण किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम मूल समाज को मिलके वही भूमकाल जो उस जमाने में हुआ था वो भूमकाल लाने की ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं आज यहाँ के लोग SC, ST, OBC इतने वंचित हैं। आज बोलते हैं विकास, आज बस्तर विकास कर रहा है, छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। विकास जैसे चीज़ें आज इतनी बड़ी जो NMDC नवरत्न जो कंपनी है जो यहाँ बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो सीसार मद और सीसार मद जो कहते हैं, इस क्षेत्र का विकास के लिए जो पैसा, इस क्षेत्र का विकास के लिए विकास यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिखता है। बस विकास जो हो रहा है बस आसपास जो शहरी जो क्षेत्र हैं, जो कहीं ना कहीं दिगर प्रदेश के लोग यहाँ जीने खाने बस्तर में आए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का ही विकास हो रहा है। आज हमारे लोग आज आज़ाद हुए, बस्तर आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। और वही गड्ढे का गंदा पानी पीना और अंदरूनी क्षेत्र में जाओ तो ना रास्ता है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है ना। ऐसा कुछ मूलभूत सुविधा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हम समाज तरफ से यही करना चाहेंगे कि हम भी जिला प्रशासन से, राज्य शासन से, केंद्र शासन से ये चाहेंगे कि विकास अगर हो रहा है तो उस पैसा का विकास एक अच्छा तरीके से होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ठेकेदारों द्वारा और भी जो यहाँ जनप्रतिनिधि नेता जो बने हुए हैं, ऐसा प्रस्ताव बनाया जाता है और ऐसा प्रस्ताव बना के उस पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जाता है ना। ऐसे प्रस्ताव पे तत्काल निरस्त होना चाहिए। यहाँ का जो पैसा है सही विकास के लिए पैसा लगना चाहिए, है ना। तब जाके यहाँ के क्षेत्रों का विकास होगा। और उस पैसे का, है ना, जैसे यहाँ पे सड़क बन रहा है, पुलिया बन रहा है, नाना प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं, उस कार्य में भी कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना। बस खाना पूर्ति किया जा रहा है। उसका जिला प्रशासन द्वारा और कहीं ना कहीं
आपका छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उनका सही गुणवत्ता का जांच होना चाहिए और कहीं ना कहीं केंद्र से भी बुलाया जाए गुणवत्ता, जो यहाँ का जो गुणवत्ता दिखता है विकास कार्य, और बस खाना पूर्ति करके विकास कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जो भूमकाल जो है, भूमकाल कोई आज की बात नहीं है, भूमकाल तो रोज ही हो रहा है यहाँ पे और शोषण हो रहा है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से ये करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है तो यहाँ के मूल समाज के लोग साथ हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निहत्ते लोग जो हैं उनका जो जिस प्रकार से आज मुठभेड़ हो रहा है, उनका मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लोग है ना गलत ढंग से मारे जा रहे हैं, तो हमारे कमजोर गरीब लोगों का नहीं होना चाहिए और इसकी भी कम से कम जांच होनी चाहिए, है ना। फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, इससे भी रोक लगना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग निहत्ते लोग यहाँ के लोग जो मारे जा रहे हैं। और नेगी जी ये बताएंगे, एक भूमकाल में तो उस आंदोलन में एक रोड़ा पैदा का भी एक अहम योगदान था, उसकी बात क्यों नहीं होती? आजकल लोग जो है सूट बूट वाले को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो रोड़ा पैदा का बहुत बड़ा योगदान है इस बैलाडीला क्षेत्र में। उनके परिवार के लोग भी आज हमारे साथ सम्मिलित और हम आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं गुंडाधुर के और मोदी कलार हो गया, रोड़ा पैदा और ऐसे धानु धाकड़ उनके परिवारों से हैं। तो हमारे परिवारों ने वो अंग्रेज़ों की शोषण को सहा है, उनकी लाठियों को सहा है और उनका अत्याचार को सहा है, और उसके बाद भी देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन्हीं के परिवारों से हम सारे लोग हैं और हम चाहते हैं कि इस भूमकाल के माध्यम से कि जो बस्तर में इस प्रकार का आज स्वरूप बनाया गया है कि पूरा नक्सलवाद के क्षेत्र में बस्तर सबसे अव्वल है, ऐसा अलग अलग मीडिया चैनल और अलग अलग दुनिया के जो पत्रकारिता जगत में दिखाया जाता है कि यहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। नक्सलवाद सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ किताबों में है। आप एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ का सरपंच काम नहीं कर पा रहा, यहाँ का जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहा, गांव का व्यक्ति गांव में किसी भी विकास परियोजना को काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वहीं पर दिल्ली, मुंबई, आंध्रा, केरल और देश के अन्य राज्यों का ठेकेदार आके यहाँ काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ जो जिस प्रकार से नरसंहार जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे को लेके बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ नक्सली क्षेत्र जो घोषित किया गया अति संवेदनशील क्षेत्र, वहाँ पर एबो में काम मिलता है। मान कहने का मतलब अगर 4 करोड़ का काम है तो आपको 7 करोड़ 8 करोड़ में करना है, लेकिन वही अगर सही शहरी क्षेत्र है, वहाँ नक्सलवाद एरिया अगर नहीं कहा जाता है तो 4 करोड़ का काम को आपको 3 करोड़ में करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये जो बड़े ठेकेदार आके जो बसे हैं और ये जो पूंजीपति बसे हैं, यही नक्सलियों के नाम पे कुछ जो आतंकवादी हैं या देश विरोधी तत्व हैं उनको फंडिंग करते हैं और यहाँ नक्सलवाद